क्या आदि पुरुष सच में बैन हो रही है अपने रिलीजिंग डेट से पहले बैन? देखो, कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले मैं चाहूँगा कि हम लोग इस पर बात कर लेते हैं कि ऐसा सवाल मैं क्यों कर रहा हूँ। 3 अक्टूबर को टीज़र आया है आदि पुरुष का, देख लिया होगा, जिसमें आपको अच्छा खासा वीएफएक्स देखने को मिल जाएगा। मज़ा नहीं है, रियल नहीं है, अच्छा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, भर भर के है। और इसका बजट अप्रॉक्स सेकंड हाईएस्ट मूवी जितना है, 500 करोड़ बताया जा रहा है। तो यार हाँ, जो तुम सोच रहे हो वही मैं भी सोच रहा हूँ कि इतना ज़्यादा ख़राब कैसे कर सकते हैं चीज़ों को। खैर, बेसिकली ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद दिस, बिकॉज मेरी उम्मीदें बादल फाड़ रही थी इससे पहले। खैर, अगर टीज़र की बात करें तो उसमें स्टार्टिंग के 5 सेकंड और लास्ट में जो जय श्री राम का बीजीएम बैकग्राउंड में बज रहा था, उसको अगर हटा दे तो सच बताऊं तो मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। तो पहले ही बोल रहा हूँ कि बातों से आहत हो सकते हो, उसके लिए माफ़ कर देना। देखो, मेरे लिए कुछ चीज़ें बहुत अलग जगह स्टैंड करती हैं। अगर मैं उनको साइड रख कर भी देखूँ तो मुझे डायरेक्टर ओम राउत का विजन नहीं समझ आ रहा है कि दिखाना क्या चाहते हैं। क्योंकि इससे पहले जो मूवी ओम राउत जी ने डायरेक्ट की थी वो थी तानाजी, जो कि इसके कंपैरिजन में काफ़ी मामलों में एक अच्छा आर्ट पीस थी। और कभी भी इतना जजमेंटल नहीं हुआ हूँ जितना ज़्यादा कि इसकी टीज़र को देखने के बाद हो रहा हूँ। मुझे नहीं पता, बस दिल दुखा है मेरा, बात खत्म। एनिमेशन या मोशन ग्राफिक्स को देखो तो समझ नहीं आता कि किसके लिए बनाई है, कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं। क्या 500 करोड़ की एनिमेटेड मूवी बालकों के लिए बनाई है, या दशहरा में 500 करोड़ का रावण फूकने के लिए हम जा रहे हैं? आर यू सीरियस? आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, बट इस बात को कैसे नकार दूं कि यदि तुम्हारे पास एक कंप्लीट स्टोरी है, फुल्ली डिफाइंड कैरेक्टर्स हैं, सबसे बड़ी बात तुम्हारे पास एक अच्छा बजट, अच्छे एक्टर्स और टाइम है भर भर के, तब आप ऐसा वर्क दे रहे हैं जिसको देखकर हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि क्या है ये, क्यों देखिए इसको। और दूसरी बात, यू नो कि इंडियंस अपने कल्चर्स और अपनी माइथोलॉजी को लेकर कितने ज़्यादा सस्पिशियस और क्रूशियस रहते हैं कि ज़रा सा ऊपर से नीचे हुआ नहीं कि पेलने को तैयार बैठे रहते हैं, पेल के चले जाएंगे, दुनिया कुछ कर भी नहीं पाती है। क्योंकि टीज़र को देखकर उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी फॉल्ट हैं मेरे हिसाब से। क्योंकि जब आप ध्यान देंगे कैरेक्टर्स की ड्रेस पर तो तुम्हें समझ आएगा कि बजरंगबली जी ने एक लेदर की बेल्ट पहन रखी है। जितना मुझे पता है कि हनुमान जी ने कभी किसी जानवर की खाल नहीं पहनी है। और यार, वानर सेना को बिल्कुल ही किंग कॉन्ग बना दिया है। यार देखो, वानर वो जनजाति होती है जो मनुष्यों से दूर वन में वास करती है, बस अपनी सुख शांति के लिए, और वो भी लगभग मनुष्यों की तरह ही दिखते हैं। अगर मैं एनिमेशन और वीएफएक्स वर्क को साइड में रखूं, जो कि नहीं रखा जा रहा, तभी भी बहुत सारी बड़ी बड़ी गलतियां हैं जिनका हर्जाना अवश्य भुगतना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने टीजर बनाया था माहौल बनाने के लिए। बिलीव मी, आपने माहौल बहुत खराब कर लिया है। रामायण जैसे टॉपिक पर आप एक मूवी बना रहे हैं जिसमें आपके पास सब कुछ है, स्टोरी है, कैरेक्टर है, सारी चीज़ें, बस आपको एक अच्छा एक्शन, अच्छा शोकेस, अच्छी चीज़ें दिखानी थी, अच्छा वीएफएक्स यूज़ करना था, और वो आपसे नहीं हुआ। क्या ही उम्मीद कर रहे हैं कि पब्लिक का क्या ही रिस्पॉन्स होगा। अब आप टाइम के साथ मूवी की वीएफएक्स और एनिमेशन पे तो काम कर लेंगे, लेकिन आपकी कास्टिंग का क्या होगा, आपके कैरेक्टर्स का क्या होगा, आपने कैरेक्टर को जैसा बनाया उसको कैसे चेंज करेंगे? आप खुद सोच कर देखिए, आपको नहीं लग रहा है कि आपका जो रावण है सैफ अली खान, ऑब्वियसली वो एक मुगल शासक लग रहा है? और ये बताओ मुझे कि उस टाइम में टिकटॉकर वाला हेयर कट कौन लेके गया भाई इसको? और दूसरी बात, मुझे एक बात बताओ, रावण असुर होने के साथ साथ एक ज्ञानी पंडित भी था। इन दद्दू की शक्ल देखकर आपको कहीं से भी लग रहा है कि साधु फैमिली से बिलोंग करते हैं? अब मुझे बेवकूफ़ मत कहो, लेकिन इस बात को समझो कि उस टाइम की स्टोरी है जहाँ पर लोगों को उनकी वेशभूषा से जाना जाता था। आधार कार्ड लेके नहीं घूमते कि हम प्रधानमंत्री हैं, हम पंडित हैं। सेम वैसे ही प्रभास नहीं दे रहे हैं वो क्लासिक मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी वाली फील। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो, प्रभास को ऐसा एक बार रावण फील करके देखो, हो रहा है ना फील? प्रभास को एक बार ऐसा हनुमान फील करके देखो, हो रहा है ना फील? द थिंग इज कि वो चीज़ तुम्हें एक्सेप्ट नहीं हो रही है, वो वहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा। क्योंकि मुझे नहीं हो रहा, तुम्हारा पता नहीं, मैं उस बंदे को एज अ राम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। अच्छा, दूरदर्शन पे आने वाली रत्ना सागर की रामायण देखी होगी, उसके राम को क्या तुम किसी और कैरेक्टर में इमेजिन कर सकते हो? नहीं कर सकते, सोचकर ही खराब लगने लगता है। एग्जैक्टली, उसने तुम्हारे मन में वो राम जी वाली प्लेस बना ली है, उसको तुम फील कर पाते हो। अच्छा, सब कुछ हटाओ, अगर तुमने कभी एनिमेशन में रामायण देखी होगी तो उसमें जो राम जी बने थे उनको एक बार किसी और कैरेक्टर में इमेजिन करोगे तो तुमसे नहीं होगा। क्योंकि भाई राम जी का कैरेक्टर हमारे मन में कुछ इस तरीके से बसा हुआ है जो कि ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं है ना? क्योंकि यार तुम पूरी मूवी देखकर चले आओगे, घर आ जाओगे, लेकिन तुम एक बार भी ये बात फील नहीं कर पाओगे कि प्रभास एज अ राम था, वो कहीं और दिखेगा, तुम उसको राम फील ही नहीं कर पाओगे। अब जैसे तुमको पता है कि हम प्रभास को एज अ बाहुबली जानते हैं, अगर हम किसी को बाहुबली बोलते हैं उसके दिमाग पर प्रभास का चेहरा तुरंत आ जाता है। लेकिन सोचो एक बारी, क्या कभी तुम राम बोलोगे प्रभास का चेहरा दिमाग में आएगा? नहीं आएगा। मुझे गलत मत समझो, मैं उसको झुका या गिरा नहीं रहा, ये तो विजन की बात होती है। डायरेक्टर को या फिर कास्टिंग मैनेजर को एक बार ये सोचना चाहिए था कि क्या प्रभास राम जी जैसे दिखेंगे? अगर गलत तरीके से ना लो तो एक बात और कहूँगा कि राम जी मनुष्य हैं और हनुमान जी एक वानर।
और वानर मनुष्यों से आकार में बड़े होते हैं, शक्तिशाली भी। पर यहाँ तो सब उल्टा पुल्टा है। नाउ बॉलीवुड इज प्लेइंग विद द इमोशंस ऑफ द इंडिया। ऐसा लग रहा होगा कि मैं तो आज एकदम पेलने के लिए बैठा हुआ हूँ। सच कहूँ तो क्योंकि राम जी बजरंगबली के दिल में वास करते हैं और बजरंगबली मेरे। सो अब चाहे तुम जो समझो। आई एम लकी कि मैंने वो टाइम देखा है जब लोग एकत्रित होते थे हफ्ते के अंत में साथ में रामायण देखने के लिए, जो कि दूरदर्शन में आती थी रत्ना सागर वाली, याद है ना। और वो टाइम मुझे अभी भी याद है कि लोग उसे एंजॉय नहीं फील करते थे। इमोशंस जुड़े थे लोगों के उससे, लोगों की भक्ति आस्था सबको समेट कर रखा हुआ था उस एक मास्टरपीस ने। और अब हैरी पॉटर, गेम ऑफ थ्रोन्स और किंग कॉन्ग का सस्ता मैचअप देखना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, क्या सच में बैन हो सकती है ये मूवी? तो मैं कहूँगा कि पब्लिक पर डिपेंड करता है कि ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक बनेगा तो इस पर छोटी मोटी बात होगी, बट इसका बैन होना मुश्किल है। 500 करोड़ की मूवी बनी है, बहुतों का रोटी पानी इसी चलना है। सो बैन तो नहीं होनी चाहिए और ना ही होगी। और प्रोड्यूसर्स भी रोड पर आ जाएंगे। तो हर बार की तरह ये नहीं कहूँगा कि उसको उस तरीके से देखो जिस तरीके से दिखाया जा रहा है। बस इतना मत सोचो, जितना सोचोगे उतना ही फंसोगे। आज नहीं कहूँगा कि एंजॉय करो, लेकिन ये बालवीर वाला फील दे रहा है। क्या बोला तूने? उस टाइम ऐसा हेयर कट सीरियसली क्या यार। खैर, अब अगर डायरेक्टर के विजन की बात करें तो समझने की कोशिश करना कि शायद उन्होंने इसे मॉडर्न टाइम से जोड़ने की कोशिश की है। चीज़ों को यूनिक और हटके बनाने के चक्कर में सब खराब कर दिया। कोई धार्मिक गुरु की तरह मैं इस मूवी की आलोचना नहीं करना चाह रहा हूँ। तुम खुद जानते हो, तुमने टीजर देखा है और तुम जान रहे हो कि माहौल बनाने के चक्कर में माहौल कितना ज़्यादा बिगड़ गया है। और समझ लो कि कोई स्टार किड एक्टर होता है इस मूवी में साउथ के एक्टर्स की जगह पर, तो समझ लो कि ट्विटर पर इस समय ट्रेंडिंग कर रहा होता आदि पुरुष बॉयकॉट आदि पुरुष। खैर, आज के लिए बस इतना ही ओपिनियंस। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने अपने ओपिनियंस दे दिए हैं। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी बाबू, मुझे क्षमा कर देना। बाकी वीडियो किसी को पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि तुम्हारे क्या विचार है इसको लेकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। कभी भी सूखा हो तो बरसे वो ही वर्षा बन के, अभी भी रूप देखूं आंखों में से आंसू आते आते, भक्त की ही भक्ति भक्त की शक्ल से झलके। शब्द कम पड़ेंगे, क्रोध भी सताएगा, हाँ फिर भी लिखूंगा भगवान जो लिखवाएगा। हाँ कौन है भक्त, हाँ आवाज तो जो गाना सुन के हरे राम गाएगा।